नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। 1995-96 के आसपास मौलाना तारिक जमील की मेहनत से क्रिकेट टीम के बहुत सारे खिलाड़ी दीन की तरफ राग़िब हुए, जिनमें सईद अनवर और मुश्ताक अहमद, सकीना मुश्ताक और दीगर हज़रात नुमायाँ थे। दीन की तरफ ये लोग आए। इसी तरीके से शोबिज़ से जुनैद जमशेद थे और दूसरे लोग थे जो दीन की मेहनत की तरफ राग़िब हुए और उन्होंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर इस्लामी अमाल को इख्तियार किया। क्रिकेट टीम के दौरान मैचेस के दरमियान नमाज़ें पढ़ना, फिर उन्होंने सर पे पगड़ी भी बांधी, दाढ़ी भी रखी और अपना हुलिया इस्लामी उसके मुताबिक डाला। तो इस पे बहुत सारे जो लिबरल लोग थे और जो दीन पसंद नहीं थे, उन्होंने इनकी मुखालफत की कि ये तब क्रिकेट टीम में क्या हो रहा है। ख़ुद पीसीबी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर नसीम अशरफ, उन्होंने इंज़माम को बुला के कहा कि ये सब सरगर्मियाँ मौकूफ़ कर दें। फिर उन्होंने बयान जारी किया कि मैंने वार्निंग दे दी है और इस तरह की चीज़ें उन्होंने मीडिया पे जो है। और उसमें ये भी बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि इंज़माम को हटाने की वजह भी उनकी एक दीन पसंदी थी। ये एक तज्ज़िया भी ज़ेर गर्दिश रहा। बहरहाल उस पर फिर दूसरी तरफ से जो रद्द-ए-अमल था, जो इस्लाम पसंद लोग थे, उन हजरात ने डट के इनकी एक अखलाक़ी सपोर्ट इनके किया कि नहीं, वो जो कुछ कर रहे हैं उनका वो हक़ है। हर एक मुसलमान को या गैर मुस्लिम जो भी है उसको एक आज़ादी हासिल है कि वो अपने दीन के मुताबिक, अपने मज़हब के मुताबिक नज़रियात पे अमल कर सके। अगरचे ज़ाती तौर पे ये लोग ख़ुद, इनका किरदार खिलाड़ियों का वही अहम था कि ये डटे रहे और उन्होंने किसी दबाव को बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन दूसरे लोगों ने भी बहरहाल उनको सपोर्ट किया। फिर इनकी हौसला अफ़ज़ाई की एक शक्ल ये भी थी कि इन हज़रात को मेंबर पे बिठाया गया, इनको बयानात दिए कि तबलीगी हज़रात ने बहुत ज़्यादा इनको हौसला अफ़ज़ाई की, जिसकी वजह से अवाम उन्नास से मुखातिब हुए। तो एक ये हौसला अफ़ज़ाई का भी पहलू था और दूसरा ये था कि ये चूँकि शनासा चेहरे थे, अवामी तौर पे लोग इनको जानते थे, तो इस वजह से भी लोग इनको सुनना चाहते थे, तलब भी मौजूद थी। तो ये भी एक पहलू था, इस वजह से बयान दिए गए। लेकिन इन बयानात में जो इन हज़रात ने किए हैं उसमें एक नुकसान हुआ। नुकसान ये था कि जो इन बयानात के मंदरजात थे और मशमूलात थे, उसके अंदर कुरान और हदीस की चीज़ें नहीं थी, बल्कि शोबिस से मुतल्लिक़ इनकी यादें थी, इनके क़िस्से थे, इनके वाक़यात थे, या इसी तरीके से खिलाड़ियों के अपने खेल के मैदान में से कुछ चीज़ें थी जिनको ये अपने बयानात में अक्सर जो है वो बयान करते हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि अगर दीन का बयान है तो वहाँ कुरान और हदीस ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ शोबिस से मुतालिक, और शोबिस से मुतालिक भी ऐसी चीज़ें आई जो नामुनासिब था कि उनको बयान किया जाता है। जुनैद जमशेद का क्लिप आप ये मुलाहिज़ा करें छोटा सा, तो फिर उससे अंदाज़ा होगा कि ये किस तरीके से मदद सराई की जा रही है शोबिस के अदाकारों की, और उस पर वो फिर क्या बयान कर रहे हैं। अब मुझसे कह रहे थे एक वाकया लोगों को सुनाओ। 1992 में वेम्बली अरीना है, बहुत बड़ा अरीना है, 18, 19, 20 हजार आदमी उधर प्रोग्राम देखने आता है। तो हमें भी बुलाया गया। वो प्रोग्राम में थे इंडियन आर्टिस्ट थे, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, 4-5 और भी 6-7 बहुत सारे थे। ये वो दौर था कि इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के साथ इस तरह के शोज कर लेते थे, तो कर भी लेते थे। तो अगर बुलाना भी होता था उनको तो किसको बुलाएं, पाकिस्तान से किसको बुलाएं? पाकिस्तानी आर्टिस्टों को लोग जानते ही नहीं थे, पाकिस्तानी नहीं जानते थे तो इंडियंस क्या जानेंगे? उनके बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे। हम वेम्बली एरिना में थे, पीछे हमारे कमरे थे, छोटे छोटे कमरे, लाइन से, ऐसे जैसे वहां तक कमरे हैं, लाइन से कमरे थे। वाइटल साइंस, अक्षय कुमार, उनकी मैं एक्ट्रेसों के नाम भूल गया हूँ, फलानी, फिर फलानी, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, ऐसे कमरों के नाम थे। तो हमें जो स्टेज मैनेजर था वो भी कोई एक इंडियन था, उसने बुलाया कि भाई अमिताभ बच्चन सबको बुला रहे हैं बताने के लिए कि कल प्रोग्राम कैसे होगा। तो हम मतलब अभी थोड़ी देर में प्रोग्राम होने वाला था, 1.5-2 घंटे में। अब टेंशन भी शदीद कि यार अब ये इंडियन आर्टिस्टों के सामने हम क्या जाएंगे, ये तो इतने मशहूर हैं। खैर हमने कहा यार कोई नहीं, जाते हैं, कोई अपने भी सुनने वाले बैठे होंगे उधर। जब मैं गया हूं ना तो एक बड़ा सा डोर था, उसके ऊपर ऐसे लिखा हुआ था अमिताभ बच्चन डोर। तो जब वो डोर खुला ना, वो कमरा नहीं था, वो तो एक आला किस्म की स्वीट थी, बड़ी सी, 3 कमरों की। जैसे
एक्सेप्ट किसी होटल का भी क्या कमरा होगा जो वो कमरा था अंदर से। हम अंदर गए, हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने समझाया फिर ये होगा, फिर वाइटल साइंसेस बताएंगे, फिर तुम यूं करोगे, फिर मैं यूं करूंगा, फिर ये सब। हम वापस आ गए। जब हम बाहर निकलने लगे तो मेरे जहन में आया, क्या कभी ऐसा हो सकता है इस दरवाजे के बाहर लिखा हो वाइटल साइंस। एकदम मेरे दिमाग ने रिजेक्ट कर दिया कि यार कहां तुम और कहां ये। 2000 जब आई ना, सन 2000, तो बीबीसी ने दिल दिल पाकिस्तान को दुनिया का तीसरा सबसे मशहूर गाना करार दिया। पता है आप लोगों को ये बात? शायद कुछ को पता हो, कुछ को ना पता। और वोट किसने दिया? आप ही ने दिया। कोई दिल दिल पाकिस्तान, कोई वेनेजुएला का रहने वाला तो नहीं सुनेगा, आप ही लोगों ने बोला। उन्होंने कहा पूरी दुनिया में 10 मशहूर तरीन गाने, उसमें से तीसरे नंबर पर दिल दिल पाकिस्तान है। तो मैंने उनसे पूछा पहले नंबर पे कौन है? उन्होंने कहा वो एक चाइना का एक फोक सॉन्ग है। तो सिंगर किधर है? उसने कहा सिंगर को तो मरे हुए 300 साल हो गए। और इंडिया का कौन सा है? इंडिया का ये है। उसका सिंगर कहाँ है? उसको भी मरे हुए 200 साल हो गए। और मैंने कहा बाकी किधर है? कहना वो जितने भी 10 गाने वाले हैं उनमें से फिलहाल आप ही जिंदा है। अच्छा, तो मैं कल्ला ही बंदा जिंदा था। मुझे वेम्बली एरिना में बुला लिया मुझे, चलो एक तो है, तू ही आ जा। तो मैं आया ना उस वक्त, तो जब वो उनकी गार्ड ले जाके मुझे लेकर किस कमरे में लेकर गए, जिस कमरे के बाहर 8 साल पहले क्या लिखा था और अब क्या लिखा था? जुनेद जमशेद। मैंने वो देखा कमरा, देखते ही मुझे एकदम 8 साल पीछे चला गया मैं। और मैं पहले बाहर खड़ा उसको देखता रहा। मैंने कहा या अल्लाह, ये तो तूने सोचों से भी पहले कर दिया। तबलीग में मैं लग चुका था, मेरे आखिरी दिन थे। आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। फिर मैं गया, मैंने जाके नमाज पढ़ी, उधर 2 रकात पढ़ी, शुक्र किया। मैंने कहा या अल्लाह, मुझे नहीं लगता इस कमरे में कभी किसी ने नमाज पढ़ी होगी। इसी बात को याद कर लें उस दिन, इसी बात पे छोड़ देना मुझे। तो मेरे अजीज दोस्तों, इज्जत के खजाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये एक हदीस चल रही है और उसके अंदर फरमाया कि मैंने एक महल देखा, तो बड़ा एक आलीशान महल है, उसमें साजो सामान है, तमाम नेमतें उसमें मौजूद हैं। तो इस बाहर से जब मैंने, और एक कोने में एक हूर बैठी हुई है वहाँ उस महल के अंदर, तो बाहर से जब मैंने इतना आलीशान महल देखा तो मेरा जी चाहा कि इसको अंदर से भी जाके देखूं कि बाहर से इतना खूबसूरत है तो अंदर कितना खूबसूरत होगा। तो मैंने वहाँ मौजूद फरिश्तों से जब पूछा कि ये किसका महल है, तो उन्होंने बताया कि ये उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महल है। तो फिर मैं अंदर जाने का इरादा मैंने मुलतवी कर दिया और मैंने सोचा कि इस पे कहीं उमर बिन ख़त्ताब महसूस ना करें कि मेरे महल के अंदर मेरी इजाज़त के बगैर क्यों चले गए। तो ये सारा, फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को जब ये वाक़या सुनाया तो उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह, क्या मैं आपकी वजह से गैरत करता, आपको तो हक़ हासिल था, आप चले जाते। ये सारा वाक़या बयान हुआ है। तो क्या ये जन्नत का महल और इस होटल के कमरे एक बराबर हो सकते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ये चीज़ें मिली हैं। इंज़मामुल हक़ अपने बयान में जो है ना वो बयान ला रहा है कि बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें बयान करें दीन की। फिर वो अगरचे ये लोग उसको मोड़ते तो दीन की तरफ हैं, लेकिन मसला ये है कि नतीजा और ख़ुलासा या लुब-ए-लुबाब गुफ्तगू का माहसल वो भी इस्लाम की तरफ होना चाहिए, और गुफ्तगू ख़ुद बज़ाते ख़ुद जो है वो इस्लामी निकात पर मबनी होनी चाहिए। कुरान है, हदीस है, उलमा की तहक़ीक़ात हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बयान की जानी चाहिए। फिर एक और साहब हैं, ये नईम भट्ट साहब, ये हमें आज तक इनकी समझ नहीं आई कि इनकी क्या काबिलियत है या इनकी क्या कारकर्दगी है दीन के तालीम के हवाले से या दुनियावी तालीम के हवाले से। ये एक तबलीगी जमात के ख़ुद साख्ता तर्जुमान बने हुए हैं और वक्तन फ़क्तन वीडियो जारी करते हैं। आप इनका ये क्लिप देखिए, इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये जुमे के बयान में किस तरह की वाहियात बातें और गुलकारों की जो मदद सराई है किस हद तक वो बयान कर रहे हैं। उस शौकत अली साहब की इस बात से एकदम मेरी पूरी रील चलनी शुरू हो गई,
اور پیچھے انہوں نے اس کو لگا کے بتایا کہ دیکھو یہ کتنا بڑا سنگر ہے اور کیا اس کی خدمات ہیں ملک کے لیے، اور اس نے سن 1965 میں وہ ترانہ گایا تھا، ساتھیو مجاہدو جاگ اٹھا ہے سارا وطن۔ آج بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو فوراً یہ ترانہ، یعنی یہ ترانہ ایک حصہ بن گیا ہمارے فوک کا۔ وہ ترانہ گائے، انہوں نے وہ ترانہ گا رہے، اور وہ اینکر بتا رہا تھا دیکھو جی اتنا بڑا آدمی ہے، اس کی خدمت کرنی چاہیے، اس کا کسی جا کے پوچھنا چاہیے، اور یہ ہے وہ کہہ رہے اور کوئی نہیں پوچھ رہا۔ تو میرے ایک دم خیال آیا کہ یہ تو شوکت علی صاحب تو اتنے بڑے سنگر نہیں ہیں، اس سے بڑا سنگر تھے مہدی حسن صاحب مرحوم، یعنی مہدی حسن وہ سنگر گزر گئے کہ جس کا مجھے یاد ہے کہ ہندوستان کی جو وہ سنگر ہے لتا منگیشکر، اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مہدی حسن ہے اس کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ اتنا بڑا یعنی کمپلیمنٹ لتا سے ان کو ملا کہ اتنے بڑے آدمی ہیں، ایسی انہوں نے غزلیں گائی ہیں اور یہ کیا، وہ اتنا بڑا۔ ان حضرات کی حوصلہ افزائی ضروری ہے، اور بیان بھی ان کو دیا جائے، مثلا اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے یہ کریں گے کہ جیسے سیاستدان جو ہے وہ اپنے سپیچ رائٹرز رکھتے ہیں، لکھنے والے ماہرین کی ایک ٹیم ہوتی ہے، اس طریقے سے علماء سے رجوع کریں، اور بیان سے پہلے ان سے ایک لکھوا لیں کچھ چیزیں قرآن اور حدیث سے متعلقہ جو چیزیں ہیں کہ ہم نے اس موضوع پہ بیان کرنا ہے، قرآن اور حدیث اس معاملے میں کیا کہتا ہے، تو وہ پھر لکھ کے اور بیان کریں، اس کو لوگوں کے اندر پہنچائیں، اس طریقے سے زیادہ لوگوں تک وہ پہنچ سکتی ہے۔ وآخر دعوانا